हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगजीत सिंह और आप सीख रहे हैं इंग्लिश। तो आज है बारी पास्ट का परफेक्ट टेंस करने की, यानी कि हमारी क्लास 15th की। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्लास 14th में क्या किया था, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ सेंटेंस दिए थे जिसको आपने बनाकर कमेंट बॉक्स में डालना था। तो चलिए पहले उनके आंसर्स देख लेते हैं। क्लास 14 में हमने किया था पास्ट का कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे वाला, और ये है उसके 8 सेंटेंसेस जो आपको कन्वर्ट करके उसमें डालने थे। तो चलिए सबसे पहला था वह घर जा रहे थे, वह घर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो वह है वो दे है, तो दे के साथ में हम वर लगाते हैं। दे वर गोइंग होम, दे वर गोइंग होम, ठीक है। उसके बाद में तुम सेब खा रहे थे, यहाँ पर तुम को यू बोलेंगे तो यू के साथ में वर आता है। यू वर ईटिंग एन एप्पल, यू वर ईटिंग एन एप्पल। माँ रोहन को मार रही थी, मारने को कहते हैं बीट करना, और बीट को आईएनजी लगाकर हम बना देते हैं बीटिंग। तो मदर वॉज बीटिंग रोहन, द मदर वॉज बीटिंग रोहन। सोहन पढ़ाई नहीं कर रहा था, सोहन वॉज नॉट स्टडिंग, सोहन वॉज नॉट स्टडिंग। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग। यू के साथ में वर आता है और वर जो होता है इंटरोगेटिव में पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया वर यू स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गा रहे थे, वर यू सिंगिंग, वर यू सिंगिंग, सिंग के साथ में आईएनजी और ये बन गया सिंगिंग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में क्या रमा स्कूल जा रही थी, तो वॉज रमा गोइंग टू स्कूल, वॉज रमा गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, और हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो गया। उसके बाद में है भाई दूध नहीं पी रहा था, ब्रदर वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रदर वॉज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब है बारी पास्ट का परफेक्ट करने की। तो ये है हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस और इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। इसमें हम अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आपको बताया मैंने सबसे पहले अफर्मेटिव में आना ही आना है। उसके बाद में हम लगाते हैं इसमें हैड, और उसके बाद में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कोई भी ट्रिक चलने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। उसके बाद में नेगेटिव जो है उसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फिर से थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मुसीबत बन गई क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। तो जल्दी जल्दी से अपने फ़ोन को, अपनी बुक्स को खोल लो और वर्ब्स को याद कर लो। इंटरोगेटिव में लगा रहे हैं हम हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फिर से थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हैड कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर एक ही हैड है, यहाँ पे वॉज वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैज़ हैव नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमने ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे सबके साथ में हैड लगाना है, सबके साथ में हैड लगाना है। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव तीनों के साथ में हैड लगाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे हम आंसर दे रहे हैं, चाहे हम नेगेटिवली बोल रहे हैं, हमने तीनों सिचुएशन में हैड का यूज़ करना है, ठीक है। एक आपको बात और बता दूं जो कि काफ़ी डिटेल में है और आप अगर उसको समझ लेंगे तो आप इसको आराम से कर लेंगे और आपको कभी भी पास्ट का परफेक्ट टेंस भूलेगा नहीं। एक्चुअली में पास्ट का परफेक्ट टेंस, मैंने आपको परफेक्ट टेंस बताया था प्रेजेंट में कि जब परफेक्ट हम उसे कहते हैं जब कोई काम हो चुका होता है, ठीक है ना, हो चुका होता है, यानी कि वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। परफेक्ट हो गया इसका मतलब है वो काम हो चुका है ना, वो काम खत्म हो गया। तो जब खत्म हो जाता है कोई काम उसे हम बोलते हैं चुका था, चुका है, चुका होगा, ठीक है। वह काम हो चुका होगा, वो मतलब हो चुका होगा, इसका मतलब वो काम खत्म हो चुका है, काम हो के खत्म भी हो गया, उसको हम कहते हैं परफेक्ट, ठीक है। एक बात याद रख लेना, सेंटेंस के अंदर कभी भी लास्ट में आपको चुका मिलेगा तो इसका मतलब है वो परफेक्ट है। उसके बाद में है मिला तो प्रेजेंट का, था मिला तो पास्ट का, होगा मिला तो फ्यूचर का। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। सिर्फ चुका को पकड़ लो, ठीक है, और आप ये याद कर लोगे कि ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका था और ये काम हो चुका होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट है। अब परफेक्ट की अगर बात करें, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात,
अगर आपने ये पता कर लिया है कि वो जो सेंटेंस है वो परफेक्ट है, ठीक है, यानी कि वो चुका है, लिया है, दिया था, लिया था, किया था, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अगर आपने ये पता कर लिया कि वो परफेक्ट है और आपको ये समझ आ गई, तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देना, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपका परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। और दुनिया के किसी परफेक्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट काम हो, कोई भी काम वो हो चुका हो, अगर आपने किसी को ये समझाना है कि मैंने ये काम कर लिया है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। ये बात याद रख लेना, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आपको कभी कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा और आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं और अपने अफर्मेटिव सेंटेंस से इस आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना जो परफेक्ट टेंस है उसको अच्छे से समझने के लिए। वह गाना गा चुकी थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, वह गाना गा चुकी थी। तो चुकी थी कौन है, वह यानी कि शी, ठीक है। वह चुका था होता तो वो ही बन जाता, वह चुके थे होता तो वो दे बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे चुकी थी है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शी। अब शी के साथ में आएगा हैड। अगर कोई गाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंग करना। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। तो यहाँ पे आएगा शी हैड संग अ सॉन्ग, शी हैड संग अ सॉन्ग, ठीक है। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था। तो मैंने यहाँ पर कौन है, आई, और आई हैड। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन। तो ईटन, अब खाना, खाने को क्या बोलते हैं, फूड। और हमारा सेंटेंस क्लियर, ठीक है। अब करते हैं एक और एग्जांपल। मैं गया था, तो मैं को करेंगे आई के बाद में आएगा हैड, और गो को गॉन, यानी कि गो, वेंट, गॉन। तो थर्ड फॉर्म लगा दी हमने और हमारा सेंटेंस हो गया क्लियर। तो जैसे हम ऊपर बोला था वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं, चेक कर लेते एक बार। आई हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आना था हैड, यहाँ पे हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी और थर्ड फॉर्म के साथ क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, उसके बाद में चलते हैं नेगेटिव के ऊपर। हमने किराया दे दिया था, तो हमने कौन है यहाँ पे, वी। तो वी हैड, आगे क्या है, देना। तो किराया जब हम किसी को पैसे देते हैं उसे हम गिव नहीं बोलते, उसे हम पे बोलते हैं। तो यहाँ पर पेड आएगा, ठीक है, पे, पेड, पेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेड लगाएंगे। वी हैड पेड, क्या है, क्या दिया हमने, किराया दिया। किराए को क्या बोलते हैं, रेंट। वी हैड पेड रेंट, और हमारा सेंटेंस क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो एक फटाफट सा आपको एग्जांपल दे देते हैं नेगेटिव का, आपका टाइम नहीं गवाते हैं और आपको जल्दी जल्दी से फटाफट से समझा देते हैं। वह स्कूल नहीं गया था, तो ही, वह कौन है, ही है, तो ही हैड। अब सब्जेक्ट को छोड़ के 1 नंबर और 2 नंबर पर नॉट लगेगा, ठीक है। तो ही हैड नॉट, अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। गॉन टू स्कूल, और सेंटेंस खत्म। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। बच्चे पढ़ नहीं चुके थे, तो बच्चे कौन है, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ में क्या आया, हैड, थर्ड नंबर पे आया नॉट, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडीड। तो बच्चे पढ़ नहीं चुके थे, चिल्ड्रन हैड नॉट स्टडीड, और खत्म हो गया। तो ऐसे ही आप अपने घर में भी प्रैक्टिस करें और जितने भी आपको नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव मिलते हैं सेंटेंसेस, उनको आप घर पे भी बनाएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंटरोगेटिव रह गया है तो उसे भी कर लेते हैं फटाफट से।
और आपको समझा देते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे हो। तो वैसे तो आपको पता है कि इसको बनाना कितना आसान है और इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं, पर फिर भी हम इसको एक बार बनाकर देख लेते हैं। क्या मेहमान जा चुके थे, तो क्या को हम नहीं यूज़ करते हैं और उसकी जगह पर हैड लगा देते हैं। हैड गेस्ट्स गो को थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वो बन जाएगा गॉन। ठीक है, तो हैड गेस्ट गॉन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में देख लेते हैं क्या वह खेल चुका था, तो यहाँ पर वह कौन है, ही है। ठीक है, तो हैड ही, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले को प्लेड कर देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, हैड ही प्लेड, क्या वह खेल चुका था, ख़त्म हो गया, है ना। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। क्या उसने पेन दे दिया था, तो उसको कैसे लिखेंगे, हैड ही। अब देने को क्या बोलते हैं यहाँ पे, गिव। तो गिव, गेव, गिवन। गिवन द पेन, क्वेश्चन मार्क, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था इसको करना। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करें। हम कुछ आपको होमवर्क देने वाले हैं जिससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके पास पहुंच सकें। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, इसे आप करें और कमेंट बॉक्स में डाल दें। पहला है वह सो चुके थे, वह सो चुके थे। ट्रेन जा चुकी थी, रोहन स्कूल नहीं जा चुका था। क्या तुमने काम किया था, क्या वह किताब पढ़ चुका था। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये अभी हम क्या तुमने काम किया था ऐसे वाले यूज़ कर रहे हैं ना, जिसमें सबसे पहले क्या आता है। मगर अभी जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जो इंटेरोगेटिव होते हैं, उनमें WH फैमिली का भी यूज़ होता है। WH फैमिली यानी कि विच, व्हेन और वेयर और व्हाट, ऐसे भी WH फैमिली के कुछ 12 मेंबर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको वो वाले नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं और शायद आपको वो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने 12 टेंसेस को क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इन चीज़ों की डिटेल्स में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि मैं आपको वो वाले सेंटेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि वो वाले सेंटेंस अभी आपके लिए शायद अच्छे नहीं है। हाँ, जिसको पता है, जिसको आता है, उसको ये समझ में आ जाएगी कि ये वो वाले सेंटेंस नहीं देते हैं। मगर मुझे पता है कि अभी आपको क्या देना है, इसलिए आपको हम सीरीज़ वाइज ही काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या वह किताब पढ़ चुका था, क्या पंखा चल चुका था, वह पढ़ नहीं चुका था, उसने पेन नहीं लिया था, वह टीवी नहीं देख चुका था। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।